तो आज की क्लास में इस वीडियो में देखेंगे हम इंग्लिश पेडागॉजी जो सीजी टेट और सेंट्रल टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टैग वर्ड निगेटिव या पॉजिटिव है, कौन कौन से टैग वर्ड निगेटिव और पॉजिटिव हैं, साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे जानकर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तुक्का नहीं, ट्रिक चलेगी। ट्रिक लॉजिकल ट्रिक होगा। ठीक है, देखते हैं पहला टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड। तो पहला टैग वर्ड मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होती है? एक क्लास है, उसमें अलग अलग भाषा के बोलने वाले बच्चे अगर बैठे हैं तो ये अच्छी बात है। ये एक एसेट है, रिसोर्स के रूप में, नेवर अ बर्डन। तो ये क्लास पर बोझ नहीं है कि उन लोग अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि उन लोग अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, उनके बीच संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। तो आपको जहाँ बहुभाषिकता दिखे टिक करके आगे बढ़िए। अर्जन, इक्विजिशन। अर्जन यानी ये प्राकृतिक विधि है जिससे हम लोग अपनी मातृभाषा सीखते हैं। ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चलती रहती है। ठीक है, बाई बर्थ, जैसे लाइक लर्निंग अ मदर टंग। हम अपनी मातृभाषा अपने घर के आसपास सीखते हैं, तो उसी प्रकार से अर्जन प्रक्रिया में हम बहुत दूसरी भाषा की सीख सकते हैं। अब तो अगर अर्जन कहीं दिया है तो वो पॉजिटिव लाइन रहेगा और क्वेश्चन में उस वाले स्टेटमेंट को आप सही मानना। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट मतलब आपके जो इन्वायरमेंट के चारों तरफ प्रिंटेड सामग्रियों की पूर्ति अच्छे से रहे, मतलब चारों तरफ आपकी प्रिंटेड सामग्री रहे जो कि आपको विजुअली और कॉन्टेक्सुअली आपकी लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाए। जैसे स्कूल्स में सब पोस्टर लगे रहते हैं वैसे ही। आगे देखते हैं। एक इंकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन देना कि बच्चे जब बोल रहे हैं लेट देम स्पीक, डोंट सप्रेस देम। उसको दबाना नहीं है। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं वो बोलने देना है, उनके प्रवाह पर ध्यान देना है, उसकी ग्रामर पर और गलतियों पर नहीं। ठीक है, तो ये प्रोत्साहन है, तो प्रोत्साहन देना है बच्चे को। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब विचार मंथन। विचार मंथन मतलब एक जगह जहाँ आप अपने अपने अलग अलग विचार, अपने अपने अलग अलग क्रिएटिविटी सब फ्रीली एकदम स्वतंत्र होकर बता सके या डिस्कस कर सके, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्लासेस में। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब सक्रिय भागीदारी। बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार बने क्लास में। उनको केवल टीचर की बातें सुननी बस नहीं है, अपने प्रश्न भी करने हैं और अपने सुझाव भी देने हैं। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये भी अच्छी बात है। इससे क्या डेवलप होगी? क्रिएटिविटी डेवलप होगी। टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, ऐसे नहीं बोलना है, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी जिज्ञासा को स्थान देना है और उसकी जितनी हो सके उसको सही दिशा में उनको जानकारी देना है। तो इनकरेजमेंट, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन और ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएंगी। अब और कौन कौन से आएंगे तो पार्ट 3 में देखते हैं। मेथड टैग वर्ड, ये एक तरीके हैं। अगर ये तरीके क्वेश्चंस में आए हैं तो उन्होंने पॉजिटिव मानना है, उन्हें पॉजिटिव मानना है। ठीक है, पहला लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। ठीक है, तो जो बच्चे खुद करके सीखेंगे तो स्थायी होगा। मैंने देखा, याद रहा, मैंने किया, सीखे टाइप का। रियलिया। रियलिया मतलब यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट। ए फॉर एप्पल करके चिल्लाना नहीं है, एप्पल लाके उनको दिखा देना है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, घन घन करके ज़्यादा नहीं चिल्लाना है, एक क्यूब लाना है और उनको दिखा देना है कि ये है क्यूब, इसके इतने पलक होते हैं, देख लो, ताकि उनको प्रायोगिक अनुभव हो जाए। ठीक है, और दूसरा ये जो तरीका है स्कैफ फोल्डिंग कहलाता है। ये लेवा वाइगोस्की जी दिए थे इसको। तो स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है कि बच्चे कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं तो कुछ सहायता मिल जाता है बाई एडल्ट्स टू मूव द चाइल्ड फॉरवर्ड। थोड़ा आगे बढ़ने के लिए एडल्ट्स के द्वारा हल्की सी जो सहायता है, टेम्प्रेरी हेल्प है ना, टेम्प्रेरी हेल्प है। और ये कहाँ दी जाएगी? जेडपीटी में दी जाएगी। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग और जेडपीटी ठीक है, बढ़िया है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा आगे बढ़ने में हेल्प मिल जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। मतलब अगर कहीं दिया है कि टीचिंग ग्रामर वर्ड इज इन कॉन्टेक्स्ट तो ये बढ़िया है। रीज़न ये है कि अपने को डायरेक्ट टीच ग्रामर नहीं कराना है, मतलब वो जीटीएम टाइप का नहीं कराना है ज़्यादा। अपने को क्या कराना है? कॉन्टेक्स्ट इज किंग। मतलब जैसे हिंदी साहित्य में बोला जाता है कि किसी को यदि उपदेश देना है तो उनको एक कहानी बता दो जिसमें वो उपदेश शामिल रहे। इससे क्या है कि वो जो आपका जो सुविचार या उद्देश्य जो देने का मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा और बच्चे को मज़ा भी आ जाएगा। तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। सेम यहाँ ये है कि अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखाना है तो उनके सामने बहुत सारे चीज़ें पेश करो, बोलने वाली, सुनने वाली या पढ़ने वाली, जिससे वो ग्रामर को इनहेरेंटली सीख सके, न कि डायरेक्ट ग्रामर
बताया जाए। ठीक है, अब अगला देखते हैं निगेटिव। अगर ये वर्ड आ रहे हैं मतलब बच्चों की शिक्षण में निगेटिव प्रभाव पड़ा है, तो इसको अपने को पॉजिटिव नहीं लेना है। जैसे रटना अच्छी बात है या बुरी बात है करके बोल दिए, या रटना रोट लर्निंग बोल दिए, मेमोराइजेशन, तो ये गलत है। ठीक है, मतलब निगेटिव है, काट देना है। ग्रामर लो, टीचिंग रूल इन आइसोलेशन, मतलब अलग से नियम रटाना बिल्कुल गलत है। टेक्स्ट बुक्स इज द ओनली रिसोर्स, ये ज़माना गया, किताब एकमात्र भगवान नहीं है, बहुत सारे रिसोर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा इन्वायरमेंट ही है, और उसके अलावा आजकल तो नेट और अन्य बुक भी है। तो टेक्स्ट बुक केवल एक अंतिम उपाय नहीं है। ठीक है, ये सब सभी शब्द दिखे तो ये सबको एलिमिनेट कर देना है, आप सबको तुरंत हटा देना है। अब नेगेटिव टैग वर्ड्स में कुछ रुकावटें और निषिद्धियाँ भी है। जैसे अगर बोल दिए कि बच्चे को सीखने के लिए कॉपी करना और हैंड राइटिंग सुधरना सुंदर होना चाहिए, क्या? बिल्कुल नहीं। केवल सुंदर लिखने बस से क्या होगा? ठीक है, उनका जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, शब्दों में नहीं भावनाओं में जाए बोलते हैं ना, तो एक्सप्रेशन मतलब वही है कि भावना देखना है। शब्द सीख जाएंगे बाद में, आजकल तो कंप्यूटर आ गया, इतना अच्छा अच्छा टाइप कर लेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो कॉपी करना और हैंड राइटिंग में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक्सप्रेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगला है करेक्टिंग एरर्स इंस्टेंटली। यदि कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करना है। डो नॉट इंटरप्ट द चाइल्ड वाइल्ड स्पीकिंग, उनको बोलते बोलते देना है। जैसे बच्चा बोल रहा है आई ईट मैंगो करके, तो उनको अच्छा यू आर ईटिंग अ मैंगो, तो आप उसको सुधार के बोल दो, तो फिर वो समझ जाएगा नहीं ईट नहीं बोलना है, ईटिंग बोलना है करके, तो वो सीख जाएंगे। लेकिन तुरंत नहीं बोलना है, थोड़ा बोलने देना, उनका फ्लो नहीं तोड़ना है, फ्लो किसी भी हाल में नहीं तोड़ना है, उनका प्रवाह बनता रहे, मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, सब ओके। ठीक है, तो करेक्टिंग एरर इंस्टेंटली बोलेगा तो हाँ हाँ ठीक है, उसको एरर सुधार देंगे, उनकी त्रुटि सुधार देंगे करके यस नहीं करना है, ये गलत है। ठीक, पैसिव लेक्चर मेथड, पैसिव लेक्चर मेथड इसको बोलते हैं। बच्चा चुप नहीं बैठना चाहिए, उनको मतलब किसी एक जने आ गए और उनका भाषण सुन रहे हैं, ये गलत है। तो लेक्चर मेथड मतलब व्याख्यान विधि बोलते हैं इसको, कि एक टीचर आया और बोल रहा है, सब बच्चे लोग सुन रहे हैं, गलत है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? वो एक्टिव लर्नर रहना चाहिए। ठीक है, सेक्रेशन मतलब अलग करना है। जो बच्चे कमज़ोर है उसको यहाँ बैठना है ए सेक्शन में, जो बच्चे होशियार है वो बी सेक्शन में बैठेंगे। इससे क्या होगा, जो ये होशियार बच्चे हैं वो इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि इनके बीच का जो ज्ञान है और लैंग्वेज है, कुल मिला के अधिगम है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और भाई उसकी क्या बोलते हैं कि बच्चे समाज से या आस पास की संस्कृति से सीखते हैं, अगर हम उसको अलग कर दिए तो वो सीखना हो जाएगा बंद, इसलिए अलग करना सही नहीं है। नोआम चोम्स्की बोलते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, बाई बर्थ होती है। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, वो योग्यता लेके आते हैं भाषा सीखने की, ये बोलना है नोआम चोम्स्की का। की टर्म क्या था? एल लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या है? ये बोलते हैं कि ना प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक भाग होता है, उसके उसे बोलते हैं एल। ये क्या करता है? भाषा सीखने में हम लोगों को मदद करता है। और L1 L2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के बीच में ट्रांसफ़र करता है कोई प्रक्रिया, व्याकरण और कॉन्सेप्ट। कुल मिला के है लैंग्वेज का प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है ALU, वैसी हमारे ब्रेन में है LED, जो कि लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, और वही प्रत्येक मनुष्य में जन्मजात होता है। ठीक है, इसको LED बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, इनका कहना था कि दुनिया की सभी जो लैंग्वेज है अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह में, सबका व्याकरण लगभग एक ही समान होता है, ये बोले थे। अब ले वायु इसकी क्या बोल रहे हैं? द सोशल कनेक्टर, ये क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल कनेक्शन, समाज और भाषा। तो वो बोले थे जन्मजात होता है करके, ये बोलेंगे कि जन्मजात का पता नहीं, लेकिन समाज और भाषा जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक इसका विकास नहीं होगा। तो इनका क्या कहना था? सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक अंतरक्रिया होनी बहुत जरूरी है, तभी लर्निंग होगा। ठीक है, तो लर्निंग हैपन्स थ्रू इंटरेक्शन, तो ये वाइगोस्की का है। स्कैप फोल्डिंग का सिद्धांत इन्हीं का था कि सपोर्ट करना है टेम्पररी बाई एडल्ट टू चिल्ड्रन। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग को ऐसे किसी को होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, ऐसा है। लैंग्वेज एंड थॉट्स, इनका क्या मानना था कि लैंग्वेज एंड थॉट्स, तो लैंग्वेज हेल्प इन द थॉट प्रोसेस। तो कुल मिला कैसे बोल सकते हो कि लैंग्वेज मदद करता है हमारे विचार को। तो इनका कहना यह है कि लैंग्वेज आएगा पहले, उसके बाद आएगा अपना थॉट्स। ठीक है, जो कि प्याजे के उल्टा है। प्याजे क्या बोले थे? थॉट्स पहले आएगा, उसके बाद आएगा लैंग्वेज, मतलब विचार पहले आएगा, भाषा बाद में आएगा। ये बोल रहे हैं कि भाषा पहले आएगी और विचार बाद में आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जीन पियाजे और स्टीफन क्रैसन के बीच में क्या तुलना है और इन दोनों का क्या कहना है भाषा के विकास के क्षेत्र में। जीन पियाजे ईगो सेंट्रिक स्पीच बोलते हैं इसको बच्चे का, कि अहम केंद्रित वाक है, बच्चे अपने आप में बोल रहे हैं वो। इससे क्या होगा? सीक्वेंस, थॉट्स कम फर्स्ट देन लैंग्वेज,
सीमा है समय की, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बता सकते। कुल मिला के है कि एक बच्चे अगर खुद से बात कर रहा है तो ये अच्छा है, जो कि बाद में उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करेगा, और एक टाइम के बाद वो कम हो जाता है एज बढ़ने के साथ, ठीक है। और इनका बात वही है, थॉट्स पहले आएगा, मतलब विचार पहले आएगा, उसके बाद आएगा भाषा। तो जीन पियाजे का भाषा के संबंध में बस इतना ही कहना है। स्टेफन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग। इनका कहना ये है कि किसी भी बच्चे की जो योग्यता है, उस योग्यता से अगर हम उसे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में नॉलेज दें तो उनको इंटरेस्ट बने रहेगा और वो लगातार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसे वहीं के वहीं छोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा ऊपर और चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी, और दूसरी चीज़ ये है कि उनको इतनी कठिन नहीं दे देनी है कि वो उसे बना ही ना पाए। मतलब ये है, जिसको यदि गणित में जोड़ना आ गया तो उसको घटाना दे दो। अब जोड़ना आ गया तो उसको बीज गणित नहीं पकड़ा देना है, जोड़ना आ गया तो उसके बाद घटाना सिखा दो, उसके बाद गुणा सिखा दो, ऐसा है। तो जितनी उनकी नॉलेज क्षमता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा उनको देना है, ताकि उनको चैलेंजिंग फील हो थोड़ा सा, और वो उसमें इंटरेस्ट के साथ बनाए, लेकिन वो ज़्यादा कठिन ना रहे। थोड़ी सी प्रयास करने के बाद बच्चे को वो सफलता मिल जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ सीख लिया है, ठीक है। तो इनका कहना वही है, एक्विजिशन और लर्निंग दोनों को अलग अलग। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट बोथ गम एंड यूएस किसको मानते हैं, टीचिंग स्लाइटली एबव द चिल्ड्रन करेंट लेवल। तो चिल्ड्रन मतलब बच्चे का, चाइल्ड का जो करेंट लेवल है उस लेवल से थोड़ा सा स्लाइटली एबव, हल्की सी ज़्यादा एबव, थोड़ी सी ज़्यादा हमें क्या करना है, नॉलेज देना है, ठीक है। या फिर स्किनर क्या बोलेंगे, ये तो व्यवहारवादी है, बिहेवियरलिज्म, लर्निंग वाया रिपीटेशन। इनका अनुक्रिया अनुबंधन वाला सिद्धांत कि कोई भी बच्चे अपना कार्य बार बार रिपीट करके ही सीखते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिपीटेशन। की टर्म क्या है, नकल करना, ठीक है। जैसे कि प्रयोग में नकल हुआ था, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जिससे क्या हो जाएगा, इसका विकास हो सके। जैसे स्किनर ने अपने कबूतर का प्रयोग किया था। तो इनका मानना यह है कि पुनर्बलन बहुत आवश्यक है, तो इसलिए अभ्यास अगर करते हैं और पॉजिटिव असर मिल रहा है तो बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। उसी प्रकार की इन्होंने भाषा से संबंधित अपने विचार की कि अभ्यास करके और दूसरे का सीख के हम भाषा सीख सकते हैं। अब देखते हैं भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल क्या क्या होती है। दो लैंग्वेज स्किल है, रिसेप्टिव स्किल जिसको हम ग्रहण करते हैं, और प्रोडक्टिव स्किल जिसका हम उत्पादन करते हैं। रिसेप्टिव स्किल को हम इनपुट बेस्ड मान सकते हैं, क्योंकि इसमें शामिल है सुनना, जो कि हमारे अंदर आ रही है, रीडिंग पढ़ना, तो नॉलेज हमारे अंदर आ रही है, यहाँ आवाज़ आ रही है। लेकिन जैसे ही हम इसकी प्रोडक्टिव स्किल की बात करें तो वो हो जाती है आउटपुट बेस्ड, मतलब लैंग्वेज स्किल स्पीकिंग हो जाती है। स्पीकिंग यानी बोलना, ये आउटपुट है। सुनना इनपुट है, बोलना आउटपुट है। रीडिंग पढ़ना इनपुट है, राइटिंग लिखना आउटपुट है। इसलिए ये प्रोडक्टिव स्किल है, जिससे कुछ चीज़ उत्पादित होती है, बोलने से आवाज़, लिखने से टेक्स्ट, ठीक है। तो ये लैंग्वेज भाषा का स्किल यही है। अब देखते हैं टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधियाँ क्या है। शिक्षण की दो विधियाँ हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिडक्टिव जो मेथड है इसमें क्या होगा, पहले आएगा नियम, उसके बाद आएगा एग्जाम्पल। इस वजह से ये हो जाता है ट्रेडिशनल मेथड, ये पूर्व की है, ओल्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो इंडक्टिव मेथड है ये नोन टू अननोन की आता है, बेस्ट है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। मतलब कि हम जो चीज़ें जानते हैं उनके उदाहरण इकट्ठे करेंगे और उनसे फिर एक पैटर्न या रूल सेट करेंगे, ये होता है आगमन विधि, ठीक है। तो उदाहरण हमारी नोन चीज़ है और जो रूल है वो बाद में बनेंगे, इसलिए उसको अननोन बोलते हैं, ठीक। तो नोन टू अननोन होगा आगमन विधि, जो कि गुड है, अच्छी। और डिडक्टिव मेथड माने निगमन विधि। तो रूल क्या होगा, रूल एक कोई बता दिया, ये है पाइथागोरस का प्रमेय, और उसको हम नीचे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया डिडक्टिव मेथड। अब आगे देखते हैं इवेल्युएशन एंड रिपेयर, मूल्यांकन और सुधार। तो जैसे एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाओ, उसके बाद फिर इलाज होगा। उसी प्रकार है, डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब कमियों का पता लगाना है कि स्टूडेंट में क्या कमी है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और वो पता चलने के बाद हम उसको क्या करेंगे, कमी को सुधारेंगे। फिक्सिंग एंड द गैप एंड ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। कोई बच्चा अगर हिंदी में ठीक है, हिंदी को छोड़ो, अगर गणित में उनका दिक्कत है तो उनको गणित पढ़ाया जाएगा अलग से, ठीक। गोल्डन टिप क्या है, जब कुछ समझ में ना आए चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द चाइल्ड मोस्ट फ्रीडम टू। मतलब बच्चे की स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बात करना चाहिए,
और विद फॉर प्लेजर मतलब आनंद के लिए पढ़ना है। ठीक, इस टिप को याद रख के इंग्लिश का लैंग्वेज के प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। मंत्र क्या है? इंग्लिश इज इजी, जस्ट कनेक्टेड विद द मीनिंग। इसको केवल उसके अर्थ से कनेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, यू गॉट दिस एग्जाम रेडीनेस।